अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सक्रूज़र XDSR 685 HDR रिसीवर 4K एंड्रॉयड रिसीवर में स्क्रीन मिररिंग का क्या फंक्शन है। यानी हम अपने मोबाइल को अपने रिसीवर के थ्रू LED पे कैसे देख सकते हैं, या जो रिसीवर की आउटपुट है जो हम टीवी पे देखते हैं उसको अपने मोबाइल पे कैसे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने जितने भी 4K रिसीवर्स हैं तकरीबन सब में ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप अपने मोबाइल पे रिसीवर की जो वीडियो है आउटपुट है वो अपने मोबाइल पे ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज ये मैं वीडियो तैयार करने लगा हूँ। इसमें सबसे पहले जो आपने करना होता है कि अपने रिसीवर को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना होता है। आपका मोबाइल और रिसीवर दोनों सेम वाईफाई पे कनेक्ट होने चाहिए। तो ये इसकी 685 की जो सेटिंग है ये इस तरह कुछ होती है। एंड्रॉयड में जाके वाईफाई यहाँ से आपने ऑन ऑफ करना है। इसके बाद आपने अपने मोबाइल में एक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप कौन सी है, और अपने मोबाइल पे वो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, ये ऐप जो है ये कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे रिकमेंड की हुई है और ये प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोडेबल है। इस ऐप का नाम है एयरसिंक रिमोट Z। ये ऐप दो किस्म के काम करती है। एक तो ये ऐप आपके मोबाइल पे रिमोट बन जाता है, इसका एयर रिमोट, और दूसरा इसमें स्क्रीन मिररिंग की ऑप्शन है। एयर रिमोट की बात करें तो इस पे कीपैड की ऑप्शन है, इस पे माउस की ऑप्शन है, और इसमें इसके थ्रू आप अपने रिसीवर को ऑपरेट कर सकते हैं। होम पे जा सकते हैं, मेन्यू पे जा सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें टच की ऑप्शन भी है। टच से आप काम चला सकते हैं, जैसे एक माउस की ऑप्शन है, इसके थ्रू भी आप अपने स्क्रीन पे स्क्रॉल कर सकते हैं। कीज की ऑप्शन है, इसमें आप सेटिंग के लिए जब आपने की अप डाउन लेफ्ट राइट करना होता है वो भी आप कर सकते हैं इस पे। और इसमें गेम्स खेलने के लिए ये जॉय पैड बन जाता है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एयर सिंक रिमोट Z ऐप है, प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। इसके बाद ये स्क्रीन मिररिंग की ऑप्शन है। इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है ये मोबाइल की स्क्रीन है। आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, आप ये वाली ऐप उसमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जो इसमें स्क्रीन मिररिंग की ऑप्शन है, जब आप उसको प्रेस करते हो, अगर आपका सेम वाईफाई पे अवेलेबल है, बोथ डिवाइसेस आपकी एक ही नेटवर्क पे अवेलेबल हैं, तो आप इसको आसानी से अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी मेन्यू वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। बाकी सारे तकरीबन फंक्शन इस पे आप कर सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल एग्ज़िट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐप के बारे में समझ आ गया होगा। ये ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। कंपनी की रिकमेंडेड ऐप है, कंपनी ने अपनी साइट पे भी इसी ऐप का जिक्र किया हुआ है। इसके बाद आगे अब हमने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी ने स्क्रीन मिररिंग में बताया हुआ है कि रियल टाइम स्क्रीन मिररिंग हो रही होती है। तो रियल टाइम से क्या मुराद है? रियल टाइम से ये मुराद है कि जैसे हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे कोई भी चैनल देख रहे होते हैं, अगर हम अपने मोबाइल को स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दें, रिमोट इसके साथ सर्वर रिसीवर के साथ कनेक्ट कर दें, तो सेम वही स्क्रीन हम अपने मोबाइल पे भी सेम टाइम में देख सकते हैं। ये इस वक्त मैं खोलने लगा हूँ, मोबाइल टीवी की स्क्रीन आपके सामने है, साथ ही मोबाइल पे ये मैंने ऐप ओपन की है। इस पर मैं स्क्रीन मिररिंग पे जाने लगा हूँ। स्क्रीन मिररिंग को मैं जैसे क्लिक किया मैंने, तो ये देख सकते हैं छोटी स्क्रीन आपके सामने जो है राइट कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में छोटी स्क्रीन जो आ रही है आपके सामने, ये मोबाइल की स्क्रीन है, और जो बड़ी स्क्रीन है ये LED की स्क्रीन है। और मोस्टली लोग इस पे सिग्नल शो करवा के छत पे चले जाते हैं अपना मोबाइल लेके,
कोई भी आपने सेटेलाइट सेट करनी है, कोई डायरेक्शन सेट करनी है, कोई टीपी फाइंड करनी है, उसके सिग्नल सर्च करने हैं, आपने कोई भी सर्विस आपने सर्च करनी है, तो मोस्टली इसका जो यूज़ है और मोस्टली लोग जो इसे यूज़ करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, और ये फीचर इसका इसी वजह से पसंद किया जाता है कि इसका सारा डाटा आप जो रिसीवर वाला है अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, मोबाइल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये सर्विस लिस्ट है, इसको मैं मोबाइल से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मोबाइल से चैनल भी आप चेंज कर सकते हैं, बाकी भी काफ़ी फंक्शंस हैं जो मोबाइल से हो जाते हैं। इस वजह से ये ऐप और एक्सक्रूज़र 4K या इसके अलावा जो 4K रिसीवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं कि आपको छत पे टेलीविज़न उठा के नहीं ले जाना पड़ता, आप जस्ट अपना मोबाइल लेके जाएं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, आपका वाईफाई जो है इन रेंज हो, यानी जिस वाईफाई के साथ आपका रिसीवर कनेक्ट है उसी वाईफाई के साथ आपका स्मार्टफोन कनेक्ट होना चाहिए, फिर यह काम करेगा, वरना यह काम नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि छत पे आपके सिग्नल ना जा रहे हो, वहाँ आप अपना 3G कनेक्ट कर लें, 4G कनेक्ट कर लें और नीचे रिसीवर आपका वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो, तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो इस आप देख लें, बिल्कुल सिंक्रोनाइज है, ये रियल टाइम में ये वर्क कर रहा है। जो स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे आ रही है आपको नज़र, पिक्चर वही मोबाइल पे नज़र आ रही है। तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है और ये सिर्फ इसी ऐप के थ्रू चलेगा। कोई और ऐप मैंने ट्राई नहीं की, क्योंकि कंपनी ने अपनी साइट पे यही ऐप रिकमेंड की हुई थी, तो मैंने भी फिर यही ऐप इस्तेमाल की। इसका जो दूसरा है, ये 2 वे स्क्रीन मिररिंग जो है कंपनी ने बताया हमें। दूसरा जो इसका तरीका है वो ये है कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने LED की स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो दोस्त जिनके पास लेटेस्ट स्मार्ट LEDs हैं उनमें तो ऑप्शन होती है मीरा कास्ट की, ई शेयर की, स्क्रीन मिररिंग की, मोबाइल शेयर की, इस किस्म की ऑप्शन होती हैं। तो आपके रिसीवर में जो एक ऐप दी गई है बिल्ट इन है, मीरा कास्ट के नाम से है। ऐप्स में जाएंगे तो ये मीरा कास्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपने मोबाइल स्क्रीन को टीवी की स्क्रीन पे कनेक्ट करने के लिए रिसीवर के थ्रू क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीरा कास्ट को सिलेक्ट कर लें। इस वक्त मैं आपके सामने एक मोबाइल इस पे कनेक्ट करने लगा हूँ। ये जो इस वक्त मेरे पास मोबाइल फ़ोन है ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम, और उसकी स्क्रीन मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन डिस्प्ले पे आ रही है, आपके सामने है। इसको मैंने कनेक्ट किया है और इसमें आप पिक्चर, इमेजेस और वीडियोस, कोई भी चीज़ आप मोबाइल पे जब चलाएंगे तो ये इस पे ऑटोमेटिकली आपको बड़ी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यही फीचर दोस्तों पुराने हाइपर रिसीवर में था, उसमें DLNA का फीचर था। इसमें जो है ये मीरा कास्ट का फीचर है। ये मैंने आपको बताया है कि एक मोबाइल को मैं यहाँ से कनेक्ट करके देख रहा हूँ। इसी तरह का दूसरा एक मोबाइल मेरे पास है इस वक्त, क्योंकि बाद में दोस्त ये सवाल करेंगे इसको कौन कौन सा मोबाइल सपोर्ट करता है। तो जो मोबाइल इस वक्त मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। एक और दूसरा मोबाइल है मेरे पास सैमसंग का S7 गैलेक्सी S7 एज वाला, ये दूसरा मोबाइल है। मैंने इसको भी यहाँ पे कनेक्ट किया है और ये भी हो रहा है, बिल्कुल कोई मसला नहीं कर रहा। इसमें स्मार्ट व्यू की ऑप्शन होती है। जब आप इसका जो वाईफाई वाली ऑप्शन जो ऊपर इसके हिडन मेन्यू होती है, ड्रैग डाउन जब हम उसे करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। आपके सामने करने लगा हूँ मैं। इसमें आपका जब स्क्रॉल लेफ़्ट आपने करना है, स्क्रॉल लेफ़्ट करके देख सकते हैं आप यहाँ पे स्मार्ट व्यू की ऑप्शन है, तो ये वाली। इसको आप फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो ये पहले स्कैनिंग करेगा तो ये डिवाइस कनेक्ट कर लेगा जो आपका रिसीवर है XDSR वाला। फिर आपने उसको कनेक्ट करना है फर्स्ट टाइम के लिए, फिर जो नेक्स्ट टाइम है ये आपसे दोबारा नहीं मांगेगा। जब मैं इसको दोबारा कनेक्ट करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं अपने मोबाइल से वो स्मार्ट व्यू की ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल स्क्रीन टीवी पे शो हो जाती है। अगर दोबारा मैंने इसको बंद करना होता है
तो बिल्कुल वही सेम तरीका है, दोबारा से मैंने इसकी ऑप्शन में जाना होता है और स्मार्ट वाईफाई वाली ऑप्शन में, ऊपर वाईफाई वाली ऑप्शन में जाके इसको दोबारा से स्मार्ट व्यू को मैंने टच करना है और ये फिर बंद हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। कंपनी ने खुद से यहाँ पे एक यूज़र गाइड दिया हुआ है, ये आपके सामने है। इस यूज़र गाइड को खोल लेते हैं। किसी एक मोबाइल की सेटिंग इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, मोबाइल का नाम तो नहीं बताया। अमूमन ये भी सैमसंग की ही कोई ब्रांड है, सैमसंग का ही कोई मॉडल है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी एंटर वायरलेस डिस्प्ले कैसे कैसे सेटिंग करनी है ये खुद कंपनी ने यहाँ पे गाइड किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, टर्न ऑन वायरलेस डिस्प्ले जब हम इस पे करेंगे तो ये फिर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले देगा। ये इस तरह से आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त के पास ऐसे मोबाइल हैं तो वो भी इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो है वो डिवाइसेस की है। इसमें लिस्टेड किया गया है कि कौन सी डिवाइस इसको सपोर्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। इसमें गैलेक्सी S7, S7 Edge, गैलेक्सी S8 और नेक्सस के कुछ मॉडल हैं और इसके अलावा Asus पैड है। इसके अलावा मैंने एक मॉडल जो इसमें लिस्टेड नहीं है वो मैंने आपको J7 वाला करके दिखाया है। और इसमें मैंने ओप्पो के मेरे पास 2 मॉडल, डिफरेंट मॉडल थे, वो मैंने इस पर कनेक्ट किए हैं, वो नहीं हो रहे। जो इसको सपोर्ट नहीं करेगा वो इस पर कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप राइट कॉर्नर में देखें तो ये डिवाइस नेम है जो आपके मोबाइल पे शो हो रहा होता है कनेक्ट होने के वक्त। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। और इसमें एक्सक्रूज़र की या 4K रिसीवर की जो पॉपुलर, यहाँ पे राइट कॉर्नर में देखें तो यहाँ पे आप इसे फेवरेट में डाल सकते हैं। और जो 4K रिसीवर्स की पॉपुलर ऐप है मीरा कास्ट या स्क्रीन मिररिंग वाली, उसकी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे दी है। कोई भी बंदा इस वीडियो को देख के अपने रिसीवर पे या अपने मोबाइल पे सेटिंग कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे और काफ़ी सारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगी। जो नए यूज़र हैं उनके लिए ख़ास तौर पे वो इजीली इसको सेट कर सकते हैं और इस ऐप से और एंड्रॉयड बॉक्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।